Hello everybody, welcome back to my channel. So in this vlog I'm going to show you prepare with me for my exam. So firstly I made my to-do list. मुझे हिस्ट्री के चैप्टर 2 का मैप करना था और चैप्टर रिवाइज करना था, फिर उसका पेपर करना था एंड देन इंग्लिश का सिलेबस रिवाइज करना था एंड देन इंग्लिश का पेपर करना था। एंड मैंने अपना चैप्टर शुरू कर दिया, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर रिवाइज करना। नाउ यू ऑल बीन थिंकिंग कि एक तो मैं इतने टाइम बाद व्लॉग क्यों डाल रही हूँ, एंड दूसरी चीज़ कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में ऐसा क्यों लिखा है कि मुझे एसएसटी का पेपर करना है एंड इंग्लिश का पेपर करना है। लेट मी क्लैरिफाई बोथ द थिंग्स टू यू। तो सबसे पहले मैं इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। एक तो मेरे चाचू की शादी थी, जैसे मैंने आपको बताया यार, मैंने इतना इन्जॉय किया, मैं बता रही हूँ। मेरा फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम था दैट वाज ऑफ हिंदी, एंड फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा मैथ्स का। वो दोनों एग्ज़ाम मैंने अपने स्कूल में ही दिए थे एंड बीच में थी शादी, तो मतलब मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाई हूँ। मैंने दोनों एग्ज़ाम मतलब बिना पढ़े दिए हैं। हिंदी का तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो मैंने अपनी वैन में ही पढ़ा। एंड फॉर मैथ्स मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था एंड स्टैटिस्टिक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। लाइक 3 चैप्टर आने थे, मैंने तीनों कर लिए थे, बट बहुत अच्छी तरह से नहीं किए थे, लाइक कर लिया था। एंड हमारी स्टेट में बहुत बारिश आ रही है, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। हमारे एरिया में नहीं बट या दूसरे एरियाज़ में बहुत बारिश आ रही है, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने हमें हॉलीडेज़ कर दी हैं, जिसके कारण हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। एंड मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लाइक आज जो एग्ज़ाम है वो था साइंस का, मैंने वो अभी प्रिपेयर नहीं किया है। एंड मैंने एसएसटी और इंग्लिश का किया नहीं था बिकॉज मैंने बताया कि शादी में दिन चले गए थे, एंड बाकी 2 दिन आफ्टर मैरिज मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया क्योंकि हमने इतना डांस किया कि मेरे पैर दुख रहे थे। पैर दुखने का स्टडी से मुझे पता है कोई रिलेशन नहीं है, बट मैंने एक्सक्यूज़ दिया खुद को कि आई एम टायर्ड एंड मोस्ट ऐसे मतलब कह दिया, तो मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया है। बट फ्रॉम नाउ आई थॉट कि चलो अभी आज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है बिकॉज मुझे अपना पेपर भी कंप्लीट करना है। एंड मैंने फिर चैप्टर अपना नेशनलिज्म इन इंडिया किया एंड उसको मैंने रिवाइज करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ अपने नोट्स से कर रही थी क्योंकि फिर उसके बाद मुझे एग्ज़ाम करना था, एग्ज़ाम में 3 चैप्टर आ रहे थे जिसमें मैंने सिर्फ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को रिवाइज किया, स्टैटस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक और फेडरलिज्म को नहीं किया। एंड मैं बताती हूँ, जब मेरे चाचू की शादी तो बेयरली मैं ना 2-3 घंटे या 4 घंटे सोई थी। एंड मतलब कि जहाँ पे थी मैं, मतलब वी कज़न्स एन्जॉयड अ लॉट, बहुत डांस किया। एंड मैं भगवान से ना प्रे कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए कि मुझे शादी इंजॉय करनी है। बिकॉज मुझे मतलब शादी के बाद अगले दिन आकर मुझे अपना एसएसटी का एग्ज़ाम देना था, जिसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपरेशन कर ही नहीं सकती थी। बट गॉड हैड अदर प्लान्स। गॉड का प्लान ये था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा बट तू अपने घर पे दे दे, एंड विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। लाइक घर पे एग्ज़ाम देना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैंने यहाँ पे फिर एक स्क्विरल को देखा, आई कांट प्रोनाउंस इट बट यहाँ इसे गिलहरी कहते हैं। बहुत क्यूट सी थी, एक विंडो के बाहर मैंने देखा एंड इट वॉज़ वेरी क्यूट। एंड जब भी मैं कोई भी, हमारे घर में ऐसे बहुत सारी गिलहरियाँ होती हैं, मैं जब भी देखती हूँ तो आई रिमेंबर अ चैप्टर गिल्लू जो कि हमारे 9th क्लास का था। एंड या आई रिकॉर्डेड इट, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट रिकॉर्डेड इट एंड एड इट हेयर। एंड मैंने चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट कर लिया था एंड उसके साथ साथ मैंने अपना एग्ज़ाम भी कर लिया था एंड आई टिक बोथ ऑफ दैम इन माई टू डू लिस्ट। एंड आफ्टर दैट आई डिड माई इंग्लिश का जो भी सिलेबस था उसका रिविजन। एंड आई वॉज सेइंग कि एग्ज़ाम घर पे देना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, इज़ अ गुड थिंग, बट थिंग टू नॉट हेयर इज़ कि तुम ऑनेस्टी से दो। नाउ क्या होता है कि समटाइम्स आप क्या करते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एज वी ऑल नो कि चीटिंग करते हैं। एंड मे बी मैंने लॉकडाउन में शायद किया है, कांट रिमेंबर प्रॉपरली, बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना करूँ चीटिंग। कोशिश कर रही हूँ बेसिकली, नहीं कर रही हूँ मैं चीटिंग। बिकॉज ये हॉलीडेज़ तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कब तक होंगी कब तक नहीं होंगी, बट हमारे एग्ज़ाम्स सितंबर के वो तो स्कूल में होंगे, प्री बोर्ड स्कूल में होंगे एंड ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके लिए तो मुझे रिवीजन करनी पड़ेगी चैप्टर की। एंड अगर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, इट डजेंट मैटर्स अगर मेरे मार्क्स 2 कम आ रहे हैं या फिर 5 मार्क्स कम आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज़ मैंने कितना पढ़ा, कितना समझा, फिर मैंने उसको कैसे किया। सो बट दैट मैटर्स द मोस्ट। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ऑनेस्टी से दूंगी, जो मिस्टेक्स होंगी उनको नेक्स्ट टाइम सुधारूंगी। एंड फिर उसके बाद हेयर इज़ अ मिनी स्टेशनरी हॉल। तो बेसिकली मैंने जो
डबल शीट्स होती हैं, लाइक पेज वाली शीट्स ली, इस पर एग्ज़ाम करना था। एंड आई ऑल्सो हैड टेकन स्केल मेरा टूट गया था, सो मैंने स्केल भी लिया। एंड इसके साथ साथ मेरे पास अपने स्टेपलर की पिन्स नहीं थी, तो मैंने स्टेपलर की पिन्स भी लाई। एंड आई ऑल्सो हैड टेकन वन रफ़ नोटबुक बिकॉज वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। बट मेरे को ना इसका वो प्रिंट बहुत अच्छा लगा, लाइक मेरी रफ़ नोटबुक कंप्लीट हो चुकी थी, फिल हो चुकी थी। एंड यस, फिर उसके बाद मैंने ग्रामर का टॉपिक किया। ग्रामर के टॉपिक आ रहे थे मॉडल्स एंड नरेशन एंड री जम्बलिंग द वर्ड्स। हाँ सच, ये भी आ रहा था टॉपिक, बट एग्ज़ाम में आया ही नहीं। लाइक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे वो एकदम से याद आया कि जम्बलिंग द वर्ड्स आ रहा था, बट एग्ज़ाम में वो था नहीं। तो मैंने फिर फटाफट अपना एग्ज़ाम एग्ज़ाम कर लिया। एंड देन आई टिक इट ऑन माई टू डू लिस्ट। आप देख सकते हो कि मैंने टिक कर दिया। एंड आई एम सो सेटिस्फाइड, हैप्पी। लास्ट टाइम मैंने, मेरे को लगता है संडे को ही अच्छी तरह से पढ़ा था, वो भी अच्छी तरह से इतना नहीं पढ़ा था। उस दिन भी मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया। आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 3.5 आवर। एंड मैंने फिर उसके बाद खुद को ब्रेक दिया। एंड दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक। बाय।